शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, रास्ते में मिले पत्थरों को तू खुशी से हटाए जा। आज के अंक में हम आपको बताएंगे किस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लाभान्वित हो रहे हैं चान्हो ग्राम। जी हाँ, चान्हो ग्राम निवासी पहले सड़क की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे और काफ़ी दुखी भी थे। लेकिन अब वहाँ सड़क का निर्माण हो चुका है, समय समय पर सड़क की मरम्मत की जा रही है, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में काफ़ी फायदा मिल रहा है। तो बिना देर के चलिए आपको भी दिखाते हैं चान्हो ग्राम के निवासी क्या कहते हैं। दर्शकों, विकास की सबसे प्रमुख पहचान होती है सड़क, और सड़क अगर गांव तक जा चुकी है, कस्बों तक जा चुकी है, तो इसका मतलब होता है कि विकास हमारे गांव तक, हमारे द्वार तक आ चुकी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव कस्बों में जा चुकी है, ये दर्शाती है कि विकास किस हद तक जा चुकी है और क्या लाभ हमारे ग्रामीणों को मिल पा रहा है। पहले की परिस्थितियाँ कैसी थी जब सड़क नहीं था, और जब सड़क बन गई है तब इनको क्या लाभ मिल पा रहा है, कैसे इसका ये सदुपयोग कर पा रहे हैं। पहले जहाँ बैलगाड़ी या गाड़ी चलाने में इनको दिक्कत आती थी, अब जब सड़क बन गई है तो गाड़ियाँ इनके घर तक आ जा रही हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो पहले चौक चौराहे पर मिल जाया करती थी, अब इनके घर तक आ पा रही है, क्योंकि इसमें ग्रामीण महिलाओं को, विशेष करके गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो घर पर आ जा रही है, क्योंकि सड़क इनके घर द्वार तक पहुंच जा रही है। इसी क्रम में आज हम चान्हो के पतरातू गांव में आए हुए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से समझेंगे कि सड़क बन जाने से इनको क्या लाभ मिल पा रहा है और पहले जब सड़क नहीं थी तब क्या दिक्कत हो पाती थी। किसी भी क्षेत्र के विकास का अंदाजा उसकी सड़कों की हालत देखकर लगाया जा सकता है। सड़कें वो दर्पण हैं जो किसी भी क्षेत्र के विकास की सही तस्वीर पेश करती हैं। अच्छी सड़कें जहां होंगी वहां वाहनों का आवागमन रहेगा, एक गांव अन्य गांवों और शहरों से जुड़ेंगे, जिससे व्यवसाय का विस्तार होगा। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के चान्हो प्रखंड में स्थित चान्हो ग्राम की स्थिति आज कुछ ऐसी ही है। यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी सड़कों की वजह से गांव में विकास ने एक नई रफ्तार पकड़ ली है। सड़क नहीं था तो बहुत दिक्कत है। जैसे खेत उत हम लोग का है, बड़ा बड़ा बोल्डर था, पत्थर निकला हुआ था, गाड़ी ले जाने के लिए, अपना कुछ सामान ले जाने के लिए, साइकिल से पैदल जाने के लिए बहुत परेशानी होता था। अब जब रास्ता बन गया तो काफ़ी हम लोग को सहूलियत होता है। हम लोग किसान वर्ग लोग हैं, सब्जी कम से कम लाने ले जाने के लिए काफ़ी सुविधा होता है हम लोग को रास्ता बन जाने से। अब बरसात में तो कहिए तो यहाँ पे इतना दयनीय स्थिति था कि रोड नहीं बनने से कि चलना बहुत दूभर था। यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर निकला हुआ था। क्या अब रास्ता बन गया तो काफ़ी बहुत अच्छा सहूलियत हो गया। कोई पेशेंट मरीज है तो आराम से गाड़ी उड़ी आ जाती है, एम्बुलेंस आके ले जाती है। समय का तो काफ़ी बचत हो जा रहा है। पहले तो जहाँ लगता था आधा घंटा, अब तो वहाँ लगता है कि 10 मिनट 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जा रही है और अपने पेशेंट लेके अस्पताल पहुँच जाती है। बात तो है कि पहले तो बहुत ज़्यादा, अभी तो काफ़ी बचत होता है। पहले तो जहाँ रोड का स्थिति था, कोई गाड़ी अगर बोलिए कि चलो भाई थोड़ा जाना है चारा हमको, तो कोई जाने नहीं खोजता था। ऑटो वाला कि चलो कोई सामान ले जाना है तो भी नहीं जा पाता था। अब तो काफ़ी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सड़क नहीं था तब क्या दिक्कत आती थी और सड़क बन जाने के बाद क्या सुविधा मिल पा रहा है? दिक्कत गाड़ी घोड़ा जाने में लेट लगता था, गाड़ी का माइलेज कम देता था। और अभी तो
आराम है जाना आना। बरसात के दिनों में गड्ढा जहाँ पानी उनी डल जाते थे, गाड़ी उड़ी जाने आने के लिए दिक्कत होता था। हाँ तो नहीं आता था उस समय, अब तो आ जाती है गाड़ी सब। सड़क नहीं था तो दिक्कत यही होता था कि आने जाने में बहुत दिक्कत, और बरसात के दिन में तो सबसे ज़्यादा। और बाइक में तो पूरा धीरे धीरे, पहले नहीं था तब तो पूरा एकदम आराम से जाना था, और बहुत टाइम लगता था कहीं टाइम में जाना हो तो, और ज़्यादा लेट। जब यहाँ सड़कें नहीं बनी थी तब यहाँ के लोगों को पैदल चलने तक में कठिनाइयां उठानी पड़ती थीं। किसान मंडियों तक अपने उत्पाद नहीं ले जा पाते थे। बच्चों को स्कूल जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बूढ़े और रोगियों को तो इलाज के लिए हॉस्पिटल तक ले जाना मुश्किल काम था। यहाँ जब से सड़कें बनी हैं तब से यहाँ के लोगों की परेशानियों का निदान हो गया है। गाड़ियों के आने से अब यहाँ विकास ने नई दिशा पकड़ ली है और यहाँ रोजगार के अवसर सृजित होने लगे हैं। जिससे गांव में विकास, जब तक बाहर का लोग गांव में नहीं आएंगे तो गांव का विकास नहीं होता है। गांव में बहुत तरह का दुकान खुल गया, होटल खुल गया। अभी किनारे किनारे रोड के रास्ता के किनारे जितना है सभी जगह दिखने को मिलेगा आपको दुकान, होटल। तो इस तरह बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा किसान है, और किसानों इतना खुश है इस रास्ता से कि पहले अपने कंधे पे या साइकिल पे किसी तरह रास्ता तक निकालना पड़ता था। अभी बागान तक जो है इस रोड बनने से हम लोग को किसी तरह का अब समस्या ही नहीं रह गया। सर ये रास्ता बनने से तो ऑटो खरीदाया, और ऑटो आज हमारा इस बस्ती में कम से कम देखा जाए तो कम से कम 40 ऑटो होगा, और पहले एक भी ऑटो नहीं था। तो ये ग्राम से जो रास्ता बना है, इस रास्ता से हम लोग को काफ़ी फायदा हुआ, और जहाँ नहीं बना है वहाँ भी बने। इस तरह गांव को जोड़ा जाए, हर गांव को जोड़ा जाए रास्ता से, जो हमारा देश विकास की ओर जाए। पहले की अपेक्षा अभी सड़क बनने से एक फ़ायदा ये भी हुआ, जो बाज़ार पहले हम लोग 10 बजे पहुँचते थे, और आज जो है ये सड़क बनने से आज वाहन का जो सुविधा प्राप्त हुआ, भोरे भोर बाज़ार पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होता है, जिसके वजह से 2 पैसा ज़्यादा भी किसान को मिल रहा है, क्योंकि लेट में बिकता नहीं था, और कारण कि जो व्यापारी खरीद रहा है उसको भी उसी दिन माल बेचना है, और जितना जल्दी बाज़ार पहुंच रहा है उतना किसान को 2 पैसा ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। जो बरसात में थोड़ा दिक्कत होता था, सड़क बनने से तो बहुत आसानी हो गया। बारूर जाने में भी सुविधा हो गया, और कुछ भी काम करने के लिए बाज़ार हो गया, तो बारूर जाने के लिए तो हॉस्पिटल जाने के लिए तो हम लोग को थोड़ा सुविधा हुआ है। ये गड्ढा होता था रास्ता में, तो पानी जम जाने के कारण से हम लोग निकल नहीं पाते थे उतना अच्छा से। तो अब रोड बनने के बाद थोड़ा तो सुविधा हो गया, क्या है कि गाड़ी उड़ी जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, तब तो आसानी हो गया सर। नहीं वो तो पहुंच नहीं पाता था, रास्ता ख़राब होने के कारण नहीं आना पाती थी गाड़ी, तब तो सुविधा अच्छा हो गया। सड़क बन जाने के बाद हम यही की दुकान खोले हैं, और यहाँ जो चलते हैं गाड़ी उड़ी तो मेरा थोड़ा सा कुछ इनकम होती है। और सड़क नहीं थी तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, जैसे परेशानी घर, जैसे पतरातू हम लोग का घर है, तो पतरातू से हम लोग आने जाने में दिक्कत होती थी। जैसे बाल बच्चा को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती थी पानी आने से। अभी तो सड़क बन गई तो बहुत कुछ सुविधा हो गई। यहाँ के लोग बताते हैं कि सड़कों के बनने से पहले यहाँ के लोगों ने काफी परेशानियों का सामना किया है। अब सड़कों के बनने से इन लोगों को इन परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। पहले यहाँ के किसान सब्जियों को अपने सर पर ढोकर मंडियों तक पहुंचाया करते थे, जबकि अब ये उसके लिए वाहन का इस्तेमाल करते हैं। अब लोगों को पैदल चलने में कीचड़ का भी सामना नहीं करना पड़ता है। अब इस गांव में एम्बुलेंस से लेकर ट्रैक्टर तथा अन्य गाड़ियां भी यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो जाती है। मेरा गांव में सड़क नहीं था तो सब्जी उब्जी हम लोग उगाते थे, तो बहुत हम लोग ढो के ले जाना पड़ता था मदरसा। अभी सड़क बनने से हम लोग को कुछ राहत है, गाड़ी में भी कभी भी लोड करके ले जाते हैं। बरसात के दिन में तो पूरा मतलब रोड पूरा कचरा हो जाता था पूरा। मतलब अभी तो टाइम से भी स्कूल पहुंच जा रहा है बच्चे लोग, और सुविधा तो अभी बहुत मतलब साइकिल में भी मतलब आती बहुत चल जाते हैं। अभी पहले तो साइकिल जाने के जैसा रोड नहीं था। सड़क बनने से हम लोग को बहुत तरह का फायदा है, आवागमन
सुलभ हो गया है। सब्जी खेत से निकाल के बाज़ार ले जाने में, या सब खेत में हम लोग का जैसे कि बाहर से गोबर ला के रास्ता सही होने के कारण खेत तक पहुंच भी जाता है। और कलकत्ता हुआ, टाटा या कहीं भी हम लोग सब्जी भेजते हैं तो खेत तक रोड का माध्यम से गाड़ी पहुंचती है, जिससे हम लोग को साधन में बहुत सुविधा हुआ है। परेशानी बढ़ जाता था, खर्च भी बढ़ जाता था माल ढो के पहुँचाने में, यहाँ वहाँ उपजा हुआ माल को निकालने में। सड़क बनने से फ़ायदा जो आवागमन था वो अच्छा से हो रहा है। सड़क बन गया है तो इसमें आवागमन की जो है वो ज़्यादा ही तरफ से चलेगा तो ठीक है। हम लोग को काफ़ी कठिनाई होता है, जो रोड ये पूरा दर हो गया है, उधर रोड कुछ आगे जाके पूरा पत्थर निकला हुआ है, और हम लोग को चाहते हैं कि ये रोड बन जाए ताकि पहाड़ चढ़ने आने जाने के लिए भी आदमी लोग को परेशानी होता है, और रोड बन जाएगी तो यहाँ बहुत दूर दूर दराज से आते हैं। सड़कें आज के लोगों की एक महत्वपूर्ण जरूरत है। इसके बिना लोगों के जीवन में गति नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आज गांव-गांव तक पक्की सड़कों का निर्माण कराकर लोगों की समस्याओं का निदान करने की कोशिश कर रही है और क्षेत्र में विकास को एक नई रफ्तार दे रही है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नर्सिंग स्वरोजगार का एक जरिया बन चुका है। जब भी स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य कर्मियों को नकारा नहीं जा सकता है, और हेल्थ की बात करें तो नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे अधिक लिस्ट पाया जाता है। नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे अधिक रुझान होने का मुख्य कारण यह है कि इसमें कम लागत होता है और अधिक से अधिक रोजगार भी मिलता है। लोगों की सेवा करना दुनिया का सबसे बड़ा कर्म होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर नर्सिंग किस तरह से रोजगार का जरिया बन चुका है, और इसे प्राप्त करके हमारे झारखंड वासी कैसे खुश है, आर्थिक रूप से मजबूत है और खुद में आत्मविश्वास भर रहे हैं। तो बिना देर के देखते हैं। दर्शकों, बदलता झारखंड की बात करें तो इसमें हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। विशेष करके हमारे जो बच्चे हैं ये अपने करियर को लेके बहुत सचेत हो रहे हैं और ये हर क्षेत्र में अपने आप को बदलाव देख रहे हैं। इसी क्रम में हमारे दूर ग्रामीण क्षेत्रों में एक संस्थान है बिमला देवी सेवा सदन, जो नर्सिंग के क्षेत्र में उभर कर सामने आई है। ये संस्थान 2009 से चलता आ रहा है और इसमें बच्चों को नर्सिंग के बारे में और उसके संबंधित विषयों के बारे में बताया जाता है कि वो समाज सेवा भी कर सकती है और रोजगार भी पा सकते हैं। यहाँ संस्थान में हमारे बच्चे कैसे माहौल में पढ़ते हैं और किन किन बातों का ये ध्यान रखते हैं, यहाँ का माहौल कैसा है और किस संबंध में यहाँ बताए जाते हैं, जो कि दूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, अदर राज्यों से भी आते हैं। यहाँ के आकर बच्चे अपने आप को गौरवान्वित और सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और पढ़ाई के साथ साथ इनका मनोरंजन भी होता है और मन भी लगा हुआ रहता है। इनको अपने घर की याद नहीं आती है और सेवा के साथ साथ रोजगार के लिए भी ये उन्मुक्त हो पाती है। इसी क्रम में ये संस्थान जो है बच्चों को और छात्राओं को कैसे अपने साथ जोड़ता है, कैसे इनको बताता है, इसी क्रम में आइए इनसे जानकारी लेते हैं। आज पढ़े लिखे युवक युवतियां भी रोजगार के अभाव में अपनी मंजिल से भटक जाते हैं और हताश हो जाते हैं। ऐसे में अपने प्रदेश झारखंड के रांची जिले के पंडरा क्षेत्र में स्थित बिमला देवी सेवा सदन नर्सिंग स्कूल ऐसे युवाओं को नर्सिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उन्मुख बना रहा है। यहाँ विद्यार्थियों को एएनएम तथा जीएनएम की शिक्षा दी जाती है। यहाँ से डिग्री प्राप्त कर ये विद्यार्थी सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में नर्स की नौकरी करती हैं। इस नर्सिंग स्कूल में अच्छे शिक्षक से लेकर रहने सहने तथा खाने पीने तक की भी अच्छी व्यवस्था है। इस संस्थान का स्थापना 2009 में हुआ है और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हैं वो भटकते थे, तो इन लोगों को कन्विंस करके नर्सिंग के क्षेत्र में लाना, रोजगार से जोड़ना, इसी उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया। शुरुआती दौर में तो संघर्ष का दौर था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को सफलता मिला, लोग जुड़ते चले गए, बहुत से लोगों का भविष्य बना
तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले और अभी में। हम लोग जब एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, अभी तो नामांकन का प्रक्रिया बदल गया पिछले साल से, इसके पहले तक हम लोग एडवर्टीजमेंट निकालते थे अखबार के माध्यम से या और भी माध्यम होता था। तो जो लोग टर्नअप होते थे यहाँ, तो सबसे पहले उनका हम लोग 12 का मार्क्स देखते थे और एक टेस्ट लेते थे। हम लोग को लगता था कि बच्चा अच्छा कर सकता है, उन लोगों को हम लोग एडमिशन दिए यहाँ। और कुछ लोगों में जिज्ञासा को देखते हुए उस आधार पर भी लिए हम लोग। उन बच्चों पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। मैं फंडामेंटल लेके पढ़ाती हूँ, मेडिकल सर्जिकल पढ़ाती हूँ, OBG पढ़ाती हूँ बच्चों को। शिफ्ट जैसे यहाँ का क्लासेस का जो टाइमिंग है सुबह का 10 बजे से 4 बजे तक है और मिड में बीच में लंच टाइमिंग होता है। तो मेरा जो सब्जेक्ट पीरियड होता है उसमें मतलब जैसे रूटीन बनता है उस हिसाब से मैं 1 घंटा का आवर जो रहता है मेरा उसमें क्लासेस लेती हूँ। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग बच्चे को ड्यूटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे सब कॉलेजेस में मतलब या नर्सिंग कॉलेज का रूल ही होता है कि 12 मंथ में 6 मंथ जो है वो हमारा थ्योरी क्लासेस है और 6 मंथ जो है वो हमारा क्लिनिकल क्लासेस है। तो बच्चों को हम लोग क्लिनिकल के लिए ले जाते हैं। जैसे हम लोग रिसेंटली CCL लेके गए थे जो कांके में है। सर जब बच्चे आते हैं फाइनल एग्ज़ाम लिख के जाते हैं और जब आते हैं डॉक्यूमेंट लेने के लिए तो फिर वो बताते हैं कि अभी वो प्राइवेट में है या फिर ऐसे गवर्नमेंट हो गया है या वो तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है हमें कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात तो नर्सिंग का मतलब ही होता है कि केयर प्रोवाइड करना, केयर देना, और हम सबको एक इंसान है, हम सबको एक सेवा देना बहुत अच्छा लगता है, भले वो पेरेंट्स हैं भले वो पेशेंट हैं। यहाँ की शिक्षिका यहाँ के विद्यार्थियों को नर्सिंग की बारीकियां सिखाती हैं और उन्हें हर परिस्थितियों से जूझने का प्रशिक्षण देती हैं। यहाँ विद्यार्थियों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराए जाते हैं। यहाँ उन्हें फंडामेंटल, चाइल्ड हेल्थ तथा मैटरनल हेल्थ का विशेष ज्ञान दिया जाता है। जस्ट हम पास आउट हैं और यहाँ पे अभी 6 मंथ हो रहा है मेरा काम करते हुए। और हम ये GNM सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। हम इन लोग को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाते हैं। मेरा टाइमिंग है 2 से लेके 3 बजे तक के टाइम में हम पढ़ाते हैं। कितने सीटिंग में ये क्लास चलती है? कितने सीटिंग में ये क्लास चलती है? 30 बच्चे रहते हैं। 30? क्या शिफ्ट है? 2 शिफ्ट में चलती है? 2 शिफ्ट में चलती है, मॉर्निंग एंड लंच के बाद। तो बच्चों का सिलेक्शन आप लोग कैसे करते हैं? बच्चों का सिलेक्शन पहले तो जो बच्चे आते थे वो लोग का एडमिशन लिया जाता था। देन अभी शायद झारखंड काउंसिल से कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो एग्ज़ाम जो का अपीयर होते हैं देन पास करते हैं, देन उसके थ्रू यहाँ पे मेनली झारखंड या तो बिहार के ही स्टूडेंट्स आते हैं। और झारखंड के जो लोग हैं उन लोगों के साथ तो डील करना मुश्किल नहीं होता है, वहीं के हैं। और बिहार के लिए भी, बिहार से भी टीचर्स हैं तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं होती। नहीं, लड़कियां यहीं पे रहती है, यहीं गर्ल्स हॉस्टल यहीं पे है, यहीं रहते हैं, फिर क्लास करके देन रिटर्न हो जाते हैं अपने रूम पे। बॉयज़ हॉस्टल रोड क्रॉस करके अपोजिट साइड है, वो लोग सुबह आते हैं, क्लास करते हैं, देन फिर हॉस्टल चले जाते हैं। ये GNM का कोर्स 3 साल का होता है। इसमें क्या बोलते हैं, ईयरली 2 महीने का क्लिनिकल पोस्टिंग दिया जाता है। और जिन बच्चों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट रहता है उन लोग का कम्युनिटी एरियाज़ में ले जाके कैसे सर्वे ये सब करना, ये सब सिखाया जाता है। हम लोग फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल्स सिखाते हैं जो नर्सिंग में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इंजेक्शन साइट्स, कुछ प्रोसीजर्स जो कि बहुत बेसिकली करने चाहिए या फिर जाके करना है हॉस्पिटल में, ये सब बताते हैं। सेकेंड ईयर में आपका चाइल्ड हेल्थ हो गया, तो बच्चों के लिए कुछ अलग होते हैं, बच्चों के ट्रीट करने का तरीका कुछ अलग होता है, ये सब बताते हैं। असेसमेंट का तरीका अलग होता है, ये बताते हैं। मेंटल हेल्थ है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अलग होते हैं, उनका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट अलग होता है, ये सब सिखाते हैं। थर्ड ईयर में OBG आता है तो उसमें मैटरनल हेल्थ को कैसे डील करना है, बेबी बर्थ के बाद उसके साथ कैसे डील करना है, ये सब बताते हैं।
देखिए थ्योरी क्लासेस तो क्लासेस में ही बताया जाता है, देन कोई प्रोसीजर बताने के लिए उनको लैब लेके जाया जाता है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के लिए हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। हम लोगों को जाहिर सा बात है बहुत अच्छा लगता है कि हम जिन बच्चों को पढ़ाए हैं वो लोग कहीं जाके प्लेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो घर छोड़कर आती है तो थोड़ा तो होम सिकनेस उन लोगों को होता है। तो पहले तो हम लोग उनका होम सिकनेस दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको ये फील करवाते हैं कि आप जहाँ आए हो आपको वहाँ घर का माहौल मिलेगा, आपकी जो भी समस्याएं हो मेरे पास आकर बोलो, हम पूरी कोशिश करेंगे उन समस्याओं को दूर करने का। उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, उनको पूरी तरह समझाते हैं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हो वहाँ, आपको यहाँ पर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आप हर चीज़ के लिए जो भी समस्या हो मेरे पास आओ, सारी समस्या आपकी दूर की जाएगी। अभिभावक खुश रहते हैं, यहाँ के जो भी बच्चियाँ जाती हैं अभिभावक का फ़ोन आता है तो वो लोग बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमारी बच्चियाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनको कभी तबीयत ख़राब हुआ तो उनको हम लोग तुरंत डॉक्टर का फैसिलिटीज़ देते हैं, तो उसके लिए भी अभिभावक खुश रहते हैं। हमें उनको मतलब तुरंत घर से किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा ट्रीटमेंट उनको मिल जाता है। वो लोग खुश हैं। यहाँ से जो भी पढ़ कर गए हैं उन लोग जो नर्सिंग में काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। पहले तो हम लोग समझाते हैं आप लोग नर्सिंग का मतलब ही सेवा भाव होता है, आप पहले आओ पोलाइटली सबसे बात करो, आप किसी नर्स पहले तो आप उनके साइकोलॉजिकल को समझो कि आप किस पेशेंट किस तरह के हैं, उनका मनोभाव कैसा है, आप किस पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट देंगे, तो उनको ये समझाया जाता है कि नर्सिंग का मतलब ही सेवा भाव है। आपको इरिटेट नहीं होना है किसी भी पेशेंट से, आपको पूरी तरह से उनका ट्रीटमेंट करना है अच्छे से। यहाँ की पढ़ाई का स्तर तथा रहने सहने और खाने पीने की बेहतर व्यवस्था की वजह से आज यहाँ बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा जैसे राज्यों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। ये स्कूल दूसरे नर्सिंग स्कूलों की तुलना में चूंकि किफ़ायती है, इसलिए बहुत से बच्चे अपने राज्य को छोड़कर यहाँ पढ़ना पसंद करते हैं। ये लोग बताते हैं कि उन्हें यहाँ के शिक्षकों के पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगता है, फिर यहाँ से डिग्री लेकर नौकरी भी जल्दी मिलती है। मुझे यहाँ का मतलब जब मैं आए थे यहाँ पर तो मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगा, ज़्यादा यहाँ शोरगुल है नहीं, यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे अच्छा लगा था। नहीं सर, चेबासा में कुछ मेरे कलीग थे वो भी शायद यहाँ पर पहले किए थे एनएम के लिए, तो वो मुझे सजेस्ट किए थे और प्लस हम इसको नेट में भी देख रहे थे। उद्देश्य सर जाहिर सी बात है लोगों की सेवा करना और अपने कैरियर बनाना। नहीं मतलब बहुत पता करने के बाद फिर ये अच्छा लगा। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद आप कौन सा कोर्स में इंटरेस्टेड हैं? जीएनएम। जी, उसको करने के बाद आप क्या करेंगे? पोस्ट बीएससी। पोस्ट बीएससी। उसके बाद फिर जॉब। गुमला डिस्ट्रिक्ट। गुमला से यहाँ क्यों पढ़ने के लिए आए? क्योंकि वहाँ अच्छा सुविधा नहीं है नर्सिंग का, इसलिए पढ़ाई अच्छा होता है और सारा सुविधा अच्छा है, इसकी वजह से। अच्छा, टीचर का बिहेव आपके प्रति कैसा है? अच्छा है, कोई चीज़ का मतलब डर महसूस नहीं होता है, पढ़ाई या फिर यहाँ का माहौल अच्छा है, रहने में भी सब कुछ का सुविधा अच्छा है। यहाँ हम डायरेक्ट आए थे और इसके बारे में फैमिली और कजन सिस्टर थी उसके द्वारा हमें पता चला और खुद आकर देखे, अच्छा लगा माहौल यहाँ का, तो एडमिशन लिए। नर्सिंग ऐसा फील्ड है जो यहाँ सब शांत विचार होता है, सबका अच्छे से बात करना, इसीलिए सबको क्योंकि इधर आर्ट एरिया शांत जगह माहौल है कि कॉलेज शांत है, शांत एरिया में, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम होता है तो अच्छी तरह से डील करते हैं। अगर ऐसा कभी फील नहीं होता है कि हम घर में हैं या फिर कॉलेज में हैं, अच्छा लगता है। नहीं, यहाँ के मतलब एक सीनियर दीदी थे, वो बताए थे कि कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई भी होता है, मैम लोग सब अच्छे हैं। जीएनएम कंप्लीट करना है और उसके बाद पोस्ट बीएससी करेंगे और उसके पोस्ट बीएससी करने के बाद सीएचओ ट्राई करेंगे कि वो हो जाए तो बेटर है। मेरा हॉस्टल इस रोड के उस साइड है, तो हम लोग को मतलब बैच बाय बैच एक रूम मिला हुआ है, बेड है, सब चीज़ अच्छा से तो इधर हम लोग को फर्स्ट ईयर में 3 माह का ड्यूटी मिला था सीसीएल हॉस्पिटल काके में, तो वहाँ 3 मंथ ड्यूटी किए थे सर, और फिर यहाँ तो थ्योरी होता ही है सर। जी सर, उस समय कोई एग्ज़ाम का नहीं था फॉर्म भरने का, इसलिए मेरा डायरेक्ट एडमिशन हुआ था यहाँ
जी मैं अपने लाइफ को आगे अच्छे से बढ़ा सकूं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा फैकल्टी है और हमारे गांव के सीनियर्स लोग पढ़ रहे थे तो हमको बताएं कि वहाँ पे जाके पढ़ो, अच्छे कॉलेज हैं, तो यहाँ मेरा आने का उद्देश्य। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ गांव के बहुत सारे पढ़ते हैं तो बताएं कि अच्छे खासे पढ़ाई होते हैं वहाँ, फिर इसलिए करके यहाँ हम लोग का भी एडमिशन हुआ। मेरे भैया लोग यहाँ रहते थे, सीनियर्स थे और उन्हीं के थ्रू हम सब यहाँ आए हैं। यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है और यहाँ की मैम जो लोग हैं बहुत अच्छी है। यहाँ का खाना पीना भी सब अच्छा है। नहीं, यहाँ संस्थान के द्वारा रहने खाने का व्यवस्था है और हम सब का हॉस्टल जो है यहाँ रोड का जस्ट अपोजिट साइड है। इस संस्थान में बहुत अच्छा व्यवस्था है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा से होता है, मैम लोग बहुत अच्छा से समझाती है। मैं जीएनएम कर रही हूँ तो 3 साल का कोर्स है। रहने खाने की व्यवस्था अच्छा है, मैं यही बगल हॉस्टल में रहती हूँ और खाने का व्यवस्था बहुत अच्छा से है। जब किसी बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है तो यहाँ के टीचर लोग उनसे मिलने आते हैं, उनको दवा देते हैं और देखभाल करते हैं। आज के ज़माने में हर तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ऐसे में बिमला देवी सेवा सदन नर्सिंग स्कूल पढ़े लिखे युवाओं को नर्सिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार दिलाने में उनकी मदद कर रहा है। यहां से डिग्री प्राप्त कर बच्चे आज कई सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं और साथ ही साथ इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, हम लेंगे आपसे इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।